मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। अगर आपको मेरे चैनल की स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। ओके, फिर एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि लेंजा अपनी नोटी हरकतों से विंग को परेशान करने का सोच रहा था। अब आगे विंग लेंजा के रूम से निकलकर सीधा गार्डन में जाता है। गार्डन में मिसेस वी फूलों के पास खड़ी थी और प्यार से फूलों को छू रही थी और फूलों को छूकर उसे स्मेल करके स्माइल कर रही थी। विंग दूर से खड़ा होकर मिसेस वी को देख रहा था। विंग की आंखों में आंसू थे और दिल में बहुत ज़्यादा दर्द था। उसके पास बहुत सारे सवाल थे मिसेस वी के लिए, लेकिन वो अपनी पहचान किसी के सामने नहीं लाना चाहता था। विंग छुपकर मिसेस वी को देख रहा था। वो अपने मन में सोचता है, जिनका मैंने कई सालों तक इंतजार किया, वो मेरे सामने खड़ी है, जिन्हें मैं मॉम कहना चाहता था। मिसेस वी, क्या सच में आपको कभी भी अपने बेटे की याद नहीं आती? यहाँ तो सब खुश हैं, बस एक मैं ही हूँ जिसने अपने दिल पे इतना सारा बोझ ले रखा है। मिसेस वी, आपने कभी भी मुझे मॉम कहने का अधिकार नहीं दिया, लेकिन आपने लैंस ब्रदर को अधिकार दे दिया, जो सिर्फ मेरा था। क्या आप सच में मेरी मौत की खबर से खुश हैं? क्योंकि आपको देखकर तो ऐसा ही लगता है। क्या जो बातें अभी मैं लैंजा से कह के आया हूँ वो सब सच हैं? आप सच में लैंजा को इनाम देने आए थे? विंग अपने सवालों में उलझा हुआ था। उसे पता ही नहीं चला, कोई उसके साइड में आकर खड़ा हो गया। एक अल्फा सर्वेंट जिसका विंग पर क्रश था। वो कब से देख रहा था कि विंग कुछ खोया खोया है और मिसेस वी को देखता जा रहा है। वो अल्फा सर्वेंट कहता है, सर आप मिसेस वी से कुछ कहना चाहते हैं? क्या मैं उन्हें बुला के आऊँ? विंग अपने सवालों की दुनिया से बाहर आता है और देखता है कोई उससे कुछ पूछ रहा है। विंग कहता है, आपने कुछ कहा? अल्फा सर्वेंट अपनी बात को रिपीट करता है। विंग कहता है, नहीं नहीं, मैं मिसेस वी को नहीं देख रहा था। मैं तो गार्डन में ठंडी हवा खाने आया था। मुझे पूरा दिन एक जगह बंद के रहने की आदत नहीं है ना। अल्फा सर्वेंट कहता है, सर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछूं? विंग कहता है, हाँ जरूर पूछो, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? अल्फा सर्वेंट कहता है, सर आप ठीक है ना? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। कुछ हुआ है क्या? मैं जानता हूँ मुझे आपसे कुछ पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इस घर में सिर्फ एक नौकर हूँ। फिर भी आप चाहें तो कोई भी बात मुझसे शेयर कर सकते हैं। विंग कहता है, आप सिर्फ एक सर्वेंट नहीं हो, आप मेरी एक दोस्त हो और आप मेरी फिक्र मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्फा सर्वेंट को ये बात बहुत ही अच्छी लगती है कि विंग ने उसे अपना दोस्त कहा। अचानक से मिसेस वी के फ़ोन पर जियांग का कॉल आता है और वो कहते हैं, आज हम आपके मेंशन में आ रहे हैं। हम अभी विजयान से नहीं मिले, हम उससे भी मिल लेंगे। मिसेस वी कहती है, इसमें बताने वाली कौन सी बात है? आप बिना बताए भी आ सकते हैं। विंग और वो अल्फा सर्वेंट मेंशन के अंदर आ जाते हैं। कुछ देर बाद मिसेस वी भी अंदर चली जाती है, क्योंकि जियांग फैमिली भी तो आने वाली थी। लेंजा अपने रूम से बाहर निकलकर विंग के पास आ जाता है और कहता है, तुम मुझे अकेला छोड़ के कहाँ चले गए थे? विंग कहता है, मैं बाहर गार्डन में हवा खाने गया था। तुम सो गए थे ना, इसलिए मैं बाहर चला गया। कुछ समय बाद जियांग फैमिली लैंड मैंसन में आ जाती है। जियांग को देखते ही विंग के हाथों की मुट्ठी बन जाती है। उसे वो सारे पल याद आने लगते हैं जब मिसेस जियांग ने उसे इंसल्ट किया था और उनकी पूरी फैमिली स्टेचू बन के वो तमाशा देख रही थी। मिसेस भी बहुत ही प्यार से जियांग फैमिली का स्वागत करती है। विंग को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है। मिसेस जियांग तो विंग और उससे पैदा करने वाली माँ से नफरत करती थी, तो ये दोनों दोस्त कब बने? इन्हें पता है ना कि विंग की मॉम है ये, या जब इन्हें पता चला कि ये क्यून है, उनकी नफरत प्यार में बदल गई। ये तो इन्हें करैक्टरलेस कहती थी और कहती थी इनके पति को विंग की मॉम ने छीन लिया। उनके साथ मिलकर मिसेस जियांग को चीट किया। ये सब क्या चल रहा है? मिसेस जियांग मिसेस लैन से कहती है, वो जियान को बुलाओ, हम भी देख लेंगे उसे। मिसेस लैन एक सर्वेंट को बुला के कहती है, वो जियान को बुलाना। लैंजा और विंग थोड़ी दूर पर ही खड़े थे। उन्हें वहां से सब कुछ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। सर्वेंट आके विंग से कहते हैं, सर आपको मिसेस वी बुला रही हैं। विंग कहता है, ठीक है। विंग के साथ लैंजा भी जाता है। जियांग फैमिली विंग को देखकर हैरान हो जाती है। वो सोचते हैं, क्या कोई इंसान इतना सेम दिख सकता है? विंग कहता है, आंटी आपने बुलाया, क्या काम है? मिसेस वी कहती है, बेटा ये जियांग फैमिली है, जिनके साथ विंग 17 सालों तक रहा था। लेंजा कहता है, मॉम आप विंग को ये सब बातें क्यों बता रहे हो? इसे पता है, ये तो विंग है ना।
आप भूल गए क्या? मिसेस वी कहते हैं हाँ, मेरे कहने का मतलब है तुम्हारी दूसरी फैमिली आई है। विंग कहता है अच्छा, मेरी दूसरी फैमिली, जिन्होंने मुझे 17 सालों तक पाला है। मिस्टर और मिसेस जियांग अपनी सीट से उठकर विंग के पास आते हैं और प्यार से उसके माथे को सहलाने वाले होते हैं। तभी विंग थोड़ा सा पीछे हट जाता है और कहता है आंटी, मैं जियांग फैमिली से मिल लिया, क्या मैं अब जा सकता हूँ? क्योंकि मुझे कोई इम्पोर्टेंट कॉल करना है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विंग मिस्टर और मिसेज जियांग की तरफ मुड़ता है और कहता है ओके मिस्टर और मिसेज जियांग, हम बाद में मिलते हैं, मुझे जाना है। मिस्टर और मिसेज जियांग को कुछ समझ नहीं आता कि वुजियान ने उन्हें टच क्यों नहीं करने दिया। फिर भी वो स्माइल करते हैं और कहते हैं ठीक है, हम बाद में मिलेंगे। विंग वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे पीछे लेंजा भी चला जाता है। मिसेज जियांग मिसेस वी से कहती है ये तो बिल्कुल विंग जैसा लगता है। मिसेस वी कहती है मेरा बेटा बिल्कुल ऐसा लगता था। जियांग चैंग कहता है हाँ आंटी, हमारा विंग सेम ऐसा ही लगता था, बस ये थोड़ा सा रूड है। देखा नहीं आपने इसने अभी कैसा बिहेव किया? मिसिस वी कहती है बुजियान को पसंद नहीं कि कोई उसके ज़्यादा करीब आए, उसने मुझे भी खुद को टच नहीं करने दिया था। मिसिस जियांग कहती है अच्छा ठीक है, सब बच्चों का नेचर अलग अलग होता है। विंग तो बहुत ज़्यादा पोलाइट था, काश हमारा विंग जिंदा होता, कम से कम हम माफ़ी तो मांग लेते। सबसे ज़्यादा गलत तो मैंने किया था उसके साथ। मिसिस वी कहती है हम सब ने ही उसके साथ गलत किया था। मिसिस जियांग कहती है अब हमें चलना चाहिए, फिर कभी मिलेंगे। मिसिस वी जियांग फैमिली को गेट तक छोड़ के आती है। थोड़ी देर बाद लैन सिचैन और मिस्टर वी भी आ जाते हैं। विंग अपने रूम में चला गया था और लॉक लगा लिया था। लेंजा गेट के पास खड़े होकर जिद कर रहा था विंग, मुझे भी अंदर आने दो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। विंग अंदर से कहता है लेंजा, क्या तुम कुछ समय अकेले नहीं रह सकते? मैं कुछ देर बाद बाहर आ जाऊँगा। लेंजा कहता है विंग, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है, चलो ना गार्डन में खेलने चलते हैं। विंग कहता है लेंजा, मुझे अभी नहीं खेलना। अच्छा तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। लैन सिचन लेंजा का ये सब नाटक देख रहे थे। वो सोचते हैं ये कब से खेलने लगा, कुछ तो गड़बड़ है, ये मुझे नहीं बता रहा, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ जो मुझे पता ना चले। ऐसा भी नहीं है कि मैं इसके बिहेव में अंतर ना पहचान पाऊँ। लैन सिचन लेंजा के पास जाते हैं और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए अपने रूम में लेके आते हैं। लेंजा बच्चों वाली आवाज़ में कहता है ब्रदर, आप मुझे ऐसे खींचते हुए क्यों लाए हो? मुझे मेरे विंग के पास जाना है। लेंजा अपने ब्रदर से बचने की सोच रहा था। लैन सिचन कहते हैं लेंजा, तुम्हारा बहुत हो गया, अब तुम सही से बोलना स्टार्ट करोगे कि मैं विंग के पास जाऊं और उसे सब कुछ बताऊं कि तुम उसके आने के बाद बच्चे जैसे बनने की एक्टिंग कर रहे हो? वो खुद वापस चला जाएगा। लेंजा कहता है ब्रदर, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं उसी दिन ठीक हो गया था जिस दिन विंग इस घर में आया था। ब्रदर प्लीज़ आप मेरा साथ दीजिए ना उसे मनाने में, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। लैंसिचन कहते हैं मुझे पहले ही शक हो रहा था कि तुम नाटक कर रहे हो, लेकिन तुम नहीं जानते वो तुम्हारा विंग नहीं है, उसका असली नाम वुजियान है, जिसे मैं यूएसए से लाया था तुम्हें ठीक करने के लिए। अब तुम ठीक हो गए हो तो हमें उसे बता देना चाहिए, फिर वो भी अपनी फैमिली के पास वापस चला जाएगा। लेंजा कहता है ब्रदर, आप गलती से असली विंग को लेके आ गए, ये वुजियान नहीं है, ये सबसे झूठ बोल रहा है, ये अपनी पहचान किसी के सामने नहीं लाना चाहता। लेंस चैन कहते हैं तुम्हें गलतफहमी हो गई है, वो विंग नहीं है, उसका होम टाउन यूएसए है, उसकी मदर और ब्रदर भी है। लेंजा लेंस चैन को एक एक करके सारी बातें बता देता है कि वुजियान ने एक कॉन्सर्ट में वही सॉन्ग गाया था जिसे विंग ने अपनी डायरी में 3 साल पहले ही लिख रखा था। और जब लेंजा नींद में होने का नाटक कर रहा था तो विंग ने गुस्से में उससे काफ़ी सारी बातें बोली थी। लेंजा लेंसिचन को सब कुछ बता देता है। लेंसिचन कहते हैं इसका मतलब विंग मरा नहीं था, ये मिस्टर और मिसेस वी का बेटा है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमारा विंग जिंदा है। अब मुझे सारी बातें समझ आ रही हैं। जब यूएसए में मैं विंग को लाने गया था तो उसने मुझे पहले साफ साफ मना कर दिया था, बल्कि वो तो अपनी कार में बैठकर जा रहा था। लेकिन मैंने जब तुम्हारा नाम लिया वो आने के लिए तैयार हो गया। और विंग मिसेस वे से रूड बिहेव क्यों करता है अब मुझे पता चला। ठीक है, मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूँगा, तुम अपनी पूरी कोशिश करो विंग को मनाने की, क्योंकि मुझे भी विंग बहुत अच्छा लगा। पता नहीं तुमने इतने अच्छे इंसान का दिल क्यों दुखाया और उस मिंग्याओ की बातों में क्यों आए। अब अपनी गलती सुधारो और विंग को दोबारा दुख मत पहुंचाना। लेंजा कहता है मैं उसका दिल कभी नहीं दुखाऊंगा, मुझे अपनी गलती पता है, बस वो जल्दी से हमें माफ़ कर दे।
लैंसिचन कहता है ठीक है, फिर अपना ड्रामा कंटिन्यू करो, मैं जा रहा हूँ। लहंजा गार्डन में जाता है और जानबूझकर पूरा गंदा होकर वापस मैंसन में आता है। उसने अपने पूरे शरीर पर मिट्टी लगा रखी थी। विंग भी कुछ समय बाद अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। लैंसिचन लहंजा से कहते हैं, लहंजा तुम इतने गंदे कैसे हो गए, आओ मैं तुम्हें नहला दूँ। लहंजा कहता है मुझे विंग नहलाएगा। लैंसिचन विंग को कहते हैं इसे तुम संभालो, मैं आ रहा हूँ अभी। लैंसिचन मिस्टर मिसेस वी के पास चले जाते हैं। मिसेस वी कहती है लहंजा तो खुद नहा लेता है और वो कभी मिट्टी में गंदा होके तो नहीं आया इससे पहले। आजकल लहंजा अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। लैंसिचन कहते हैं मॉम कमरे में चलो, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। लैंसिचन मिस्टर और मिसेस वी को सब कुछ बता देते हैं जो भी लहंजा ने उनसे कहा था। मिसेस वी कहती है वो मेरा विंग है, मेरा विंग जिंदा है। वो अपने हस्बैंड से कहती है सुना आपने, वो मेरा विंग है। मिसेस वी कहती है मैं अपने बेटे से मिल के आ रही हूँ। मिसेस भी बहुत ज़्यादा खुश थी, उनकी आंखों में आंसू थे। वो कह रही थी मैंने उसका काफ़ी इंतज़ार किया, फाइनली भगवान ने मेरी सुन ली, मुझे मेरा बेटा वापस कर दिया। तभी वो हमेशा मुझे अपना सा लगता था। मिसेस भी कमरे से बाहर जाने लगती है तो लैंसिचन कहते हैं मॉम ये गलती मत करना, नहीं तो विंग वापस यूएसए चला जाएगा। वो हम सबसे नाराज़ है, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि हम जानते हैं कि वो हमारा विंग है। उसे थोड़ा सा टाइम दो, जब उसका दिल हमारे प्रति सॉफ्ट हो जाएगा फिर हम सब उसे बता देंगे कि हम सब जानते हैं कि वो हमारा विंग है। जब तक उसे वुजियान ही बने रहने दीजिए। मिसेस वे कहती है तुम सही कह रहे हो, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं अपनी खुशी किसके साथ बांटूँ। फिर उन्हें जियांग्स का ध्यान आता है जो गिल्ट में थे क्योंकि वो विंग से माफ़ी मांगना चाहते थे और वो विंग से कभी माफ़ी मांग नहीं पाए अपनी गलती के लिए। मिसेस वी लैंसिचन और मिस्टर वी से कहती है तुम दोनों मेरे साथ चलो जियांग्स के घर, उन्हें भी जानने का अधिकार है कि उनका विंग जिंदा है। मिस्टर और मिसेस वी और लैंसिचन जियांग्स के घर जाते हैं और उन्हें सब कुछ बता देते हैं। जियांग्स ये जानकर बहुत खुश होते हैं कि विंग जिंदा है। जियांगचैन कहता है मुझे मेरा ब्रदर वापस मिल गया, इतना बड़ा सिंगर मेरा ब्रदर है। सीजे आप जिनके फ़ैन हो वो आपका ब्रदर निकला। फिर जियांगचैन उदास हो जाते हैं और कहते हैं क्या विंग हमें माफ़ करेगा। आपने देखा था ना, उसने मॉम और डैड को अपने बालों को सहलाने नहीं दिया था। शायद वो हम सब से नफरत करता है। लैंसिचन कहते हैं वो किसी से नफरत नहीं करता, बस वो सबसे नाराज़ है, उसे टाइम दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जियांगचैन कहता है मॉम मुझे अपने ब्रदर के साथ रहना है, चलिए ना कुछ दिन हम लैंड मैंसन में ही रहते हैं उसके साथ, हम उसे रोज़ देख पाएंगे। पूरी जियांग्स फैमिली का मन था विंग के साथ रहने का ताकि वो उसे हर रोज़ देख पाए, लेकिन वो लैंसिचन की तरफ देखते हैं क्योंकि उनकी परमिशन तो ज़रूरी है ना। लैंसिचन कहते हैं इसमें मेरी परमिशन की क्या ज़रूरत है, मैं तो खुद ही कहना चाहता था कि आप सबको कुछ दिन हमारे साथ रहना चाहिए। आपको भी तो विंग को मनाने की कोशिश करनी चाहिए। गलती तो हम सब ने की है तो माफ़ी भी हम सबको मांगनी चाहिए। लैंसिचन कहते हैं लेकिन कोई भी ये जाहिर मत करना कि हम जानते हैं कि वो विंग है। सब कहते हैं ठीक है। जियांग अपना इम्पोर्टेंट सामान पैक करते हैं और लैंड मैंसन के लिए निकल जाते हैं अपने विंग को दोबारा पाने की कोशिश करने के लिए। लेकिन कोई नहीं जानता था कि विंग उन्हें माफ़ करेगा या नहीं, लेकिन ट्राई तो सबको करना चाहिए। इधर लैंड मैंसन में विंग लैंजा को समझाने की कोशिश कर रहा था, लैंजा तुम खुद जाके नहा लो, तुम एक अल्फा हो और मैं एक ओमेगा हूँ, मैं तुम्हें कैसे नहला सकता हूँ। लैंजा कहता है ये अल्फा क्या होता है और ओमेगा क्या होता है, अगर तुम मुझे नहलाओगे तो क्या हो जाएगा। अल्फा सर्वेंट जिसका विंग पर क्रश था वो आगे आता है और कहता है लैंजा सर आपको मैं नहला देता हूँ। विंग कहता है लैंजा ये सही कह रहे हैं, ये तुम्हें नहला देंगे, तुम इनके साथ चले जाओ। लैंजा वहीं ज़मीन पर बैठ जाता है और रोने की एक्टिंग करने लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था और कहता है अगर विंग मुझे नहीं नहलाएगा तो मैं नहीं नहाऊंगा, मैं ऐसे ही रहूँगा। अल्फा सर्वेंट को लैंजा पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो उसके क्रश उसके दोस्त को परेशान कर रहा था, लेकिन वो अपने दोस्त की कोई भी मदद नहीं कर पा रहा था। अल्फा सर्वेंट लैंजा से कहता है सर अगर आप मेरी बात मानोगे तो मैं आपको बाहर घुमाने ले जाऊंगा और आप जो मांगोगे मैं आपको सारी चीज़ें दिलाऊंगा, प्लीज़ मुझे नहलाने दो अपने आप को। लैंजा अपने मन में कहता है एक बार ये नाटक ख़त्म होने दो, तुझे तो मैं बताऊंगा घुमाते कैसे हैं। अगर तुझे घुमाना ही है तो जाके अपने डेट के साथ घूम, यहाँ कबाब में हड्डी क्यों बना फिर रहा है।
कहीं तेरी नज़र मेरे विंग पर तो नहीं है? अगर ऐसा हुआ तो तू तो गया, बस कुछ दिन और खैर मना, फिर बताऊंगा तुझे। मेरा प्लान खराब करना चाह रहा है तू, और मेरे विंग के सामने हीरो बनना चाहता है। अल्फा सर्वेंट कहता है, लेंजा सर चले। लेंजा कहता है, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। तुम्हारे हाथ मेरे विंग की तरह सॉफ्ट नहीं है, मुझे दर्द होगा, इसलिए मेरा विंग ही मुझे नहलाएगा। लेंजा मासूम सा चेहरा बना के विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम अपने लेंजा की बात मानोगे ना? विंग अपने मन में कहता है, मैं कहाँ फंस गया, मैं अच्छा खासा यूएसए में था, मुझे क्या पड़ी थी यहाँ आने की। ऊपर से लेंजा का ये मासूम चेहरा मेरा दिमाग खराब कर देगा। इससे अच्छा तो ये एरोगेंट ही रहता। कोई इतने प्यार से पूछेगा तो कोई कैसे मना कर पाएगा, लेकिन इसने तो मुझे धोखा दिया था और मैं इसकी सेवा करूँगा। मेरी भी अजीब ही किस्मत है। जब मैं इसके पास आना चाहता था तो इसने मुझे इतना दूर भेज दिया, और अब मैं इससे दूरी बनाना चाहता हूँ तो ये मेरे पास आना चाहता है। विंग लेंजा से कहता है, अच्छा ठीक है, तुम उठो, मैं नहला दूंगा तुम्हें। अल्फा सर्वेंट कहता है, लेकिन सर आप कैसे करोगे? विंग कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूँगा। लेंजा अल्फा सर्वेंट को बहुत ही गुस्से से देख रहा था और सोच रहा था, ये अपना मुंह बंद नहीं रख सकता। इसे जॉब हमने दी है या विंग ने? ये उसका वफादार बन के घूम रहा है। जैसे ही विंग लेंजा को देखता है वो फिर से मासूम सा चेहरा बना लेता है। विंग कहता है, चले। लेंजा विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग उसे बाथरूम में लेके जाता है, लेकिन विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे स्टार्ट करे। क्या उसे ये करना चाहिए? लेंजा कोई छोटा बच्चा तो है नहीं। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।